ओम गंगणपति नमः। जय माता महाकाली, जय बाबा महाकाल। दर्शकों, आपका हार्दिक स्वागत है आपका अपना चैनल शिव शक्ति मात्र छाया परिवार में। दर्शकों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सीधे हाथ पर रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन, उसको जरूर क्लिक करें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें, जिससे लगातार वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। श्री राहुदेव रहस्य की सीरीज में आज ये दूसरी वीडियो है राहुदेव पे। राहु की महादशा कैसी रहेगी और क्या करना चाहिए, बैड या गुड। तो राहुदेव की ये जो वीडियो मैं आपको डालने जा रहा हूं, देखो सबसे पहली चीज क्या है कि राहुदेव के विषय में मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ थोड़ा सा। जैसा सब लोग जानते हैं कि समुद्र मंथन के समय में एक राक्षसों की सभा से उठ के देव का रूप धारण करने के बाद में देवताओं के बीच में जाके बैठ गया। देवताओं के बीच में जाके बैठने के बाद में काफी देर तक बैठा रहा। जब सूर्यदेव और चंद्रदेव की दृष्टि उन पर पड़ी, जब तक वो अमृतपान कर चुका था, ठीक है। और भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से काटने के बाद में उनके दो हिस्से हुए। ऊपर का हिस्सा गर्दन से ऊपर का हिस्सा जो हेड जिसे बोलते हैं वो राहु बना, नीचे का हिस्सा केतु बना। भगवान शिव और माता महाकाली के आशीर्वाद से उनको देवत्व प्राप्त हुआ। लेकिन इस बीच में के लॉजिक में आप एक बात देखिएगा कि राहु ने वहां बैठे देवताओं के बीच में अपनी एक ऐसी माया को रचा और वो बैठ गया देवताओं के बीच में जाने के बाद। काफी समय के बाद में सूर्यदेव ने और चंद्रदेव ने जब पूरी ताकत लगाकर उसको देखा, तब उनको मालूम हुआ ये एक जो है दैत्य है, एक राक्षस है। तो यहां से एक लॉजिक मिलता है कि राहु माया का ग्रह है। और आज की डेट में कलयुग में जो माया है वो क्या है? अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला, अच्छा ज्ञान, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान। अब राहु को लिमिटलेस क्यों कहा गया है? देखो, राहु को लिमिटलेस इसलिए कहा गया है कि जब देवत्व उसको प्राप्त हो गया, प्राप्त होने के बाद में भाई देवताओं का स्थान कहां? स्वर्ग में। तो स्वर्ग में इंद्रदेव की सभा लगी, वहां राहुदेव पहुंचे। इंद्रदेव ने उसको जो है बैठने के लिए स्थान नहीं दिया। जब बैठने के लिए स्थान नहीं दिया तो क्या हुआ? वो क्रोधित होकर राहुदेव चल दिए। तो जैसे ही सूर्य उदय होता है और सूर्य अस्त तक आपने देखा होगा, जैसे सोमवार के चार्ट में आपने देखा होगा सुबह 7:30 से 9 बजे तक राहु काल, मंगल को अलग टाइम में, बुधवार को अलग टाइम में, बृहस्पतिवार को अलग टाइम में, शुक्रवार को अलग टाइम में, सैटरडे को अलग टाइम में, संडे को अलग टाइम में। तो राहुदेव का जो कुछ चलन है ना, उसको राहु काल बोलते हैं। यहां से राहु काल का समय पैदा हुआ। तभी बहुत सारे पंडित लोग, विद्वान लोग ये कहते हैं कि साहब राहु काल में कोई मतलब जो है किसी भी अच्छे काम की शुरुआत नहीं करना चाहिए। अब राहु देव की ये चीज होगी। दूसरी चीज क्या है कि भाई जैसे अगर मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि राहुदेव जैसे गर्दन के नीचे धड़ नहीं है, तो उनको उनका इतना बड़ा त्याग समझ लो, इतनी बड़ी चतुराई समझ लो, इतना बड़ा ज्ञान समझ लो, लेकिन तब भी उनको उतना उच्च कोटि का मान सम्मान प्राप्त नहीं हो पाया। तो राहु क्या है कि एक प्रकार का नशा है व्यक्ति के जीवन में और बहुत ज्यादा एनर्जी रखने वाला ग्रह है। राहुदेव अगर, जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल बताना चाहूंगा, राहुदेव अगर आपके चंद्रमा के संग उसकी राहुदेव की नेगेटिव एनर्जी जुड़ जाए तो मन खराब, मां से संबंध खराब, लड़ाई झगड़े, मन उदास होना। सूर्यदेव के संग की जुड़ जाए एनर्जी, बेफालतू की लड़ाई, बेफालतू का कलेश, पिता पुत्र के बीच में गड़बड़ाहट। अगर यही एनर्जी मंगल के संग जुड़ जाए तो अंगारक योग एक प्रकार से बन जाता है। जो भी चीज है, अगर लड़ाई होगी तो वो एकदम बढ़ जाएगी, गलत काम एकदम बढ़ जाएंगे। बुध के संग अगर जुड़ जाए तो व्यक्ति भ्रमित हो जाता है, त्वचा जन्य रोग हो जाते हैं। बृहस्पति के संग जुड़ जाए तो व्यक्ति आडंबर,
बाल एक काम करता है, गलत तरीके से अपने ज्ञान को बता के सिद्ध करके और अपना काम करना चाहता है। शुक्र के संग जुड़ जाए तो व्यक्ति स्त्रीगामी नहीं हो जाता है, यानी कि स्त्री की तरफ ज्यादा झुकाव हो जाता है, स्त्री के केस में फंस सकता है। शनि के संग जुड़ जाए तो वो लेबर का पैसा गड़बड़ करता है, लेबर का संग गड़बड़ करता है, जिससे शनि की जब अंतरदशा, महादशा या ढैया 7.5 आती है तो उसको बहुत कष्ट मिलता है। तो ये जो है राहु देव का प्रभाव है। अगर इसी में ये पॉजिटिव हो जाए, अगर राहु देव पॉजिटिव हो जाए तो भाई चंद्रमा के संग पॉजिटिव हो जाए तो क्या होगा, मां के लिए बहुत सुख देता है। सूर्य के लिए पॉजिटिव हो जाए तो वो संतान ऐसी बनती है कि पिता का नाम रोशन कर देती है। मंगल के लिए पॉजिटिव हो जाए तो भाई भाई के लिए ऐसा खड़ा हो जाता है दीवार की तरह, और भाई का कर सुरक्षा कवच बन जाता है और जीवन में बहुत ऊंचाइयों को छूता है, अपने संग अपने भाइयों को भी लेके जाता है ऊंचाइयों पर। बुध के संग जुड़ जाए तो व्यक्ति बहुत अच्छा केमिस्ट बन सकता है, बहुत अच्छा वक्ता बन सकता है, और ऐसे ऐसे सूत्र सामने लाके खड़ा कर सकता है जो लोगों ने कभी सोचे नहीं होंगे, सुने नहीं होंगे। बृहस्पति के संग अगर अच्छी एनर्जी से जुड़ जाए तो यकीन मानना कि वो अध्यात्म का बहुत ऊंचा शिखर या कोच लेवल का बहुत ऊंचा शिखर आप हासिल कर सकता है। शुक्र के संग जुड़ जाए तो व्यक्ति ऐसी अवस्था में उच्च कोटि का ग्लैमर हासिल कर सकता है, स्टार लेवल पे जा सकता है। ब्यूटिशियन से बड़ा, मतलब ब्यूटिशियन जैसा जो जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे क्रीम है, फेस पाउडर है, और जो लेडीज गारमेंट्स की जो चीजें होती हैं, इसमें अपने आप को एक ब्रांड बना सकता है। शनि के संग जुड़ जाए तो वो ऊंचे से ऊंची लेवल की फैक्ट्री खड़ी करवा सकता है, लेबर हजारों की गिनती में उसका संग काम कर सकती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि राहु देव की जैसी महादशा आती है तो लोगों की जो है, जो एंटीना होता है ना दिमाग का, वो हिल जाता है। तो हमें क्या करना है, राहु देव की महादशा जैसे भी आए, ठीक है, उसको गुड करने के लिए, बैड करने के लिए हमें क्या करना होगा। गुड करने के लिए क्या है, सबसे पहली चीज आप अपनी कुंडली का विश्लेषण अध्ययन जरूर करवाएं भैया, और कुंडली को बैलेंस करवाएं कि भाई राहु देव जो है हमें क्या देने के लिए आ रहे हैं और क्या लेने के लिए आ रहे हैं। तो जो वो देने के लिए आ रहे हैं उस पार्ट को बड़ा करा जाए, और जो वो लेने के लिए आ रहे हैं उस पार्ट को शांत करा जाए, छोटा करा जाए। अगर आप इस चीज को मैनेज कर लेते हैं, ठीक है ना, और ये मैनेज कब होगी, जब आप कुंडली का अध्ययन करवाएंगे विस्तृत रूप से। वरना राहु की महादशा में जो राहु की अंतरदशा होती है, उसी समय में वो व्यक्ति के विकेट इतने गिरा देते हैं कि व्यक्ति संभल नहीं पाता है। कैसे? ऐसे जैसे एक बल्ब है, ठीक है ना, वो 5 वाट का है, आप आंखें खोल के आंखें बड़ी करके देख लोगे, लेकिन अगर वही बल्ब अगर 5000 वाट का कर दिया तो आपकी आंखों के पलके नहीं खुलेंगे। तो राहु के पास अनलिमिटेड एनर्जी है। जब वो एनर्जी आती है ना तो आप अपने आप को संभाल नहीं पाते हो, और जब संभाल नहीं पाते हो तो आप हो जाते हो फ्यूज, और जब फ्यूज हो जाते हो तो आपका काम फ्यूज, आपका घर फ्यूज, आपका धन फ्यूज, सब तरफ से आपको फ्यूज, निराशा ही नजर आती है। तो राहु की महादशा में उस एनर्जी को हमें मेंटेन रखना और दिशा देनी है। अगर आपने दिशा दे दी तो आपके लिए महादशा अच्छी हो जाएगी, अगर आप दिशा नहीं दे पाए तो महादशा आपके लिए खराब हो जाएगी। राहु की महादशा में अगर कोई व्यक्ति नशे की लत में पड़ गया, जैसे पिछली वीडियो में बताया, तो नशे में चला जाएगा। कोई व्यक्ति जो है ऊंचाइयों की तरफ आगे बढ़ गया, सही दिशा में लगी, राहु की एनर्जी को मेंटेन कर लिया, तो ऊंचाई आप छूओगे, चाहे बिजनेस हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, और चाहे अगर आपकी कुंडली में शुक्र का बल अच्छा है, महादशा आपके फेवर में चल रही है, तो आप एक स्टार भी बन सकते हो। और राहु की महादशा में अगर किसी को कुंडली के अंदर कोई अज्ञात ऋण दोष, पितृ दोष, प्रेत दोष है, तो यकीन मानना कि फिर 18 साल तक आपके संग ही ये नेगेटिव एनर्जी
जिसको बोलते हैं भूत है, प्रेत है, तंत्र बाधा है। क्योंकि बहुत सारे लोगों की कुंडली मैंने विश्लेषण करी, वो बहुत सारी चौकियों पे, बहुत सारे भक्तों पे, बहुत सारी जगह घूम के आए, लेकिन उनको कहीं रिलैक्स नहीं मिला, थोड़े दिन रिलैक्स नहीं मिला, क्योंकि महादशा जो चल रही है वो राहु की है। तो उनने क्या करा, प्रेत के उपाय करे, भूत के उपाय करे, ये तावीज पहना, वो कवच पहना, कोई रिजल्ट नहीं। तो सबसे बेसिक जो प्रॉब्लम आई वो राहु की निकल के आई, कई कई वर्ष बीत गए उनको। तो ये भी राहु के महादशा में होता है। तो ये आपको चुनाव करना है कि भैया राहु के महादशा को आपको गुड करना है या बैड करना है, ये आपके हाथ में निर्भर करता है। अगर आप चाहते हैं कि गुड करना है तो कुंडली विश्लेषण अध्ययन जरूर करवाएं, और जो उसमें रेमेडीज उपाय या जो भी उसका निकल के आए उसको आप विधिवत तरीके से करें, और बाकी अपनी एनर्जी को जो है बहने ना दें, एक दिशा दे दें कि मुझे ये करना है तो करना है, बस उसमें डट जाए दिन रात। यकीन मानिएगा सुपर गुड हो जाएगी आपकी महादशा, और आपके जीवन में सभी कुछ राहुदेव देके जाएंगे। आपके जीवन का सबसे ज्यादा स्वर्णमय काल हो जाएगा। जय माता दी, जय महाकाली।